नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा प्रश्न है हमारे पास x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1 और अगला जो समीकरण है वो x माइनस के y/3 बराबर 3 रहेगा। हम इस प्रश्न को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण को हम सरल करते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4y और यहाँ पर 2 तिया 6। यहाँ लिखेंगे माइनस के 1, फिर 3x प्लस के 4y इस प्रकार लिख देंगे और 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। आगे हल करते हैं हम, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण को थोड़ा हल करेंगे तो 3 का गुणा x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई। 3 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे 3 तिया 9 तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 2 से हल करते हैं इसको तो यह आ जाएगा 3x माइनस के y बराबर हो जाएगा हमारे पास 9। तो हमें यहाँ पर y का मान निकाल लेना है तो y को इधर पक्षांतर कर देंगे और 9 को हम इधर ले आएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर में हो जाएगा 3x और माइनस के 9। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 बन जाएगा ये। आगे हम करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए मान लेके चलते हैं हम। इस प्रकार से हमें मान को समीकरण 1 को लिख लेना है, फिर y के स्थान पर ये मान हम रखते हैं। y का मान आ जाएगा 3x माइनस के 9 बराबर माइनस के 6 चल रहा है। आगे हल करते हैं 3x प्लस के 4 तिया 12x माइनस के 4 नमा की 36 बराबर माइनस के 6। आगे क्या करेंगे, 12 में हम 3 को प्लस कर देते हैं। 12 में 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस के 36 बराबर माइनस के 6। 15x बराबर ये 36 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस के 6। वैसा ही लिख देना है हमें। यहाँ हल करते हैं 15x माइनस के 36 में से हम 6 को कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 30। अब हम x का मान निकालने के लिए 30 के बटे में लिखेंगे किसको, 15 को। तो x बराबर 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो ये जो मान है हमारे पास ये x का आ जाता है। आगे हम लिखेंगे x का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 रहेगा हमारे पास में y बराबर 3x माइनस के 9। यहाँ हम रखते हैं मान y बराबर 3, x का मान आ जाएगा 2 माइनस के 9। आगे हल करते हैं इसको हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हम इसको यहाँ हम लिखेंगे y बराबर में 3 दूना 6 माइनस के 9 और y का मान आ जाएगा माइनस के 3। इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ जाता है 2 और y का मान आ जाता है हमारे पास माइनस के 3। तो ये हमारा जो सवाल है वो प्रतिस्थापन विधि से पूरा हुआ। अब इसी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। चलिए अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। इसके लिए हम समीकरण बनाते हैं। 3 का x में गुणा करेंगे हम, 3x प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4y बराबर, नीचे 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6 और यहाँ हम इसको लिखेंगे माइनस के 1। फिर 3x प्लस के 4y बराबर 6 एकम 6।
इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसे हम समीकरण 2 बनाते हैं। 3x माइनस के ये y आ जाएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दिया 9। समीकरण ये हो जाएगा आपका 2। अब हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और उसको लिखेंगे हम समीकरण 2 को 3x माइनस के y बराबर 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो चर है वो 3x लिखा हुआ है और दूसरे समीकरण का जो पहला चर है वो भी 3x ही लिखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और ये माइनस चिन्ह कर देंगे, माइनस से तो प्लस, और ये प्लस की संख्या को हमने माइनस कर देना है। फिर 3x से 3x कट जाएगा और 4y में हम y को जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा आपके पास में 5y। ये 9 में 6 जोड़ेंगे, माइनस का लगाइएगा, 15 आता है। y बराबर में माइनस के 15 बटे हम लिखेंगे ये 5। फिर इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो y का जो मान निकल के आता है माइनस के 3 रहेगा। अब हम y का जो मान है, y का समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसके लिए हम समीकरण 2 उतारते हैं और y के स्थान पर यहाँ से हमें रख लेना है माइनस के 3। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 3 बराबर 9। 3x, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 3x बराबर 9 माइनस के 3, और 3x बराबर 9 में से हम 3 को घटा देंगे, जो बचेगा आपके पास में 6। अब x बराबर हम निकालेंगे 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x का जो मान है हमारे पास वो निकल के आता है 2। अतः आप लिख सकते हो, अतः हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो पूरा हुआ।